हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका ट्रेनर अबनवाज। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विच वर्सेस व्हाट, यानी कि विच और व्हाट को हम इन दोनों का तकाबुल करेंगे, इन दोनों का मवाजना करेंगे और इस टॉपिक को समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, विच के माना कौन सा, कौन सी और कौन से होते हैं, और व्हाट के बारे में जो हमारा जनरल कॉन्सेप्ट है वो ये है कि व्हाट के माने क्या होते हैं। लेकिन अगर व्हाट के बाद भी किसी नाउन का इस्तेमाल कर दिया जाए तो व्हाट के माना भी कौन सा, कौन सी और कौन से हो सकते हैं। तो बात समझने की ये है कि कब हम विच का इस्तेमाल करेंगे और कब हम व्हाट का इस्तेमाल करेंगे नाउन लगाकर कौन सा, कौन सी और कौन से कहने के लिए। तो इस बात को समझते हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि विच और व्हाट दोनों के माने कौन सा, कौन सी और कौन सी और कौन से हो सकते हैं। दोस्तों, विच के हवाले से, यानी कि विच का इस्तेमाल हम कब करेंगे जब हमें कौन सा, कौन सी या कौन से कहने होंगे, जब हम दो चीज़ों के दरमियान तकाबुल कर रहे हों। जब हमारे पास टोटल कोई दो चीज़ें हों और इन दोनों में से किसी एक का इंतखाब करना हो, तो फिर हम कौन सा, कौन सी और कौन से कहने के लिए विच का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आई हैव टू cars। मेरे पास दो गाड़ियां हैं। ब्लू वन एंड रेड वन। देखा आपने, आई हैव टू कार्स, मेरे पास दो गाड़ियां हैं। इसमें हमने दोनों गाड़ियों के अलग अलग कलर्स के बारे में बताया कि एक को हमने कहा अ ब्लू वन, एक ब्लू वाली है, और दूसरी है अ रेड वन, और दूसरी जो है वो सुर्ख रंग की है, लाल कलर की है। तो इन दोनों में से आपने किसी एक कार के बारे में जवाब देना है और सवाल भी करना है। और सबसे पहले हमने पूछना है कि आपको कौन सी गाड़ी पसंद है। तो क्योंकि हम दो चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, एक ब्लू है और एक रेड है, तो इन दोनों के दरमियान हमने किसी एक का इंतखाब करना है, हमने चॉइस रखनी है इन दोनों के बीच में से किसी एक को। तो फिर हम सवाल जो बनाएंगे वो यकीनन विच से होगा कि विच वन, या विच कार कर लीजिए, विच कार डू यू लाइक, विच कार डू यू लाइक, आपको कौन सी कार पसंद है। दोस्तों, विच के माना कौन सा, कौन सी और कौन से, और इसके बाद भी हम नाउन का इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे हाउ मैनी और हाउ मच के हवाले से जो हमने वीडियो बनाई है उस पर आप गौर कीजिएगा कि विच के बाद भी हम नाउन का ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और यहाँ कौन सा, कौन सी, कौन से कहने के लिए, तो आपने देखा कि विच के बाद हमने कार लगाया। विच कार डू यू लाइक, आपको कौन सी कार पसंद है। सवाल विच से बनाने का मकसद ये है कि हमारे पास दो गाड़ियाँ थीं और इसमें से हमें किसी एक का इंतखाब करना है, तो फिर हम विच से सवाल बनाएंगे और इसके माना होते हैं कौन सा, कौन सी और कौन से। ऑलराइट, तो अगर व्हाट से सवाल बनाया जाए, व्हाट के बाद नाउन हो, तो फिर हमें ये नहीं पता होता कि चीज़ें कितनी हैं। मसलन इसी सवाल को अगर हम व्हाट से बनाते कि व्हाट कार डू यू लाइक, आपको कौन सी गाड़ी पसंद है, तो फिर आपने देखा यहाँ पर भी हमने व्हाट के बाद नाउन का इस्तेमाल किया, इसीलिए यहाँ व्हाट के माने कौन सा, कौन सी और कौन से के माना बने। व्हाट कार डू यू लाइक, आपको कौन सी कार पसंद है। अब सवाल अगर व्हाट से किया गया तो यहाँ हमें ये नहीं मालूम कि गाड़ियाँ
3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, कितनी हैं, लेकिन ये तो कन्फर्म है कि 2 से ज़्यादा ही हैं। तो जब हम 2 से ज़्यादा चीज़ों के बारे में या उसके मुतल्लिक सवाल कर रहे हों या उनसे उनके बारे में पूछ रहे हों और कौन सी और कौन से का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हों, तो फिर हम व्हाट के बाद नाउन लगाकर सवाल बनाते हैं। ये इसका बेसिक जो है वो थीम है, विच और व्हाट का, और दोनों के माना कौन सी और कौन से होते हैं। लेकिन याद रहे कि विच जो है वो 2 चीज़ों के दरमियान कौन से कहने के लिए, जबकि व्हाट के बाद अगर नाउन आ जाए और ये कौन से के लिए सवाल करेगा तो चीज़ें 2 से ज़्यादा हो सकती हैं। फिर ये 2 नहीं रहेंगी, ये 3 हों, 4 हों, 10 हों, 20 हों, इससे हमें कोई सरोकार नहीं है, लेकिन 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो अमूमन ये एक कॉमन मिस्टेक है जो हमारे यहाँ लोग कर देते हैं। उनको नहीं मालूम होता कि क्योंकि वो देख रहे होते हैं कि मीनिंग्स जब दोनों के सेम हैं तो फिर हम व्हाट और विच दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ये समझना है कि विच सवाल करता है 2 चीज़ों के लिए और व्हाट सवाल करता है अगर इसके बाद भी नाउन आ जाए तो 2 से ज़्यादा चीज़ों के लिए, यानी कि 3 हों, 4 हों और उसके बाद कितनी भी चीज़ें हों, उनसे ज़्यादा चीज़ों के बारे में से अगर कौन सी और कौन से कहना हो तो फिर हम व्हाट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलें देखें। अगर सवाल ये हो विच लैंग्वेज डू यू स्टडी, आप कौन सी ज़बान पढ़ते हैं। इस सवाल से ये ज़ाहिर हुआ कि हम 2 ज़बानों की बात कर रहे हैं और इनमें से किसी एक ज़बान के बारे में आपने आंसर देना है। लेकिन यही सवाल अगर व्हाट से किया जाए कि व्हाट लैंग्वेज डू यू स्टडी, आप कौन सी ज़बान पढ़ते हैं, तो अब हमें लैंग्वेजेस की तादाद नहीं मालूम। लैंग्वेजेस की तादाद हमारे पास एक परफेक्ट फिगर नहीं है कि ये 2 से यकीनन ज़्यादा होंगी। 2 से ज़्यादा हैं पर कितनी हैं ये हमें नहीं मालूम। तो फिर हमने सवाल व्हाट से किया। विच लैंग्वेज डू यू स्टडी और व्हाट लैंग्वेज डू यू स्टडी, माना के एतबार से ये दोनों सेम हैं कि आप कौन सी ज़बान पढ़ते हैं, लेकिन विच लैंग्वेज डू यू स्टडी के माना होंगे आप कौन सी ज़बान पढ़ते हैं, लेकिन ज़बानें सिर्फ 2 हैं। और व्हाट लैंग्वेज डू यू स्टडी का मतलब है कि आप कौन सी ज़बान पढ़ते हैं, लेकिन ज़बानें 2 से ज़्यादा हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको व्हाट और विच का डिफरेंस समझ में आ गया तो इसे आपने प्रैक्टिस कीजिएगा। मुख्तलिफ सेंटेंसेस आपने ख़ुद भी बनाने हैं ताकि आपको विच और व्हाट का डिफरेंस समझ में आए। बेसिक थीम है वो यही है कि विच और विच के बाद भी नाउन का इस्तेमाल करते हैं और व्हाट के बाद भी नाउन का इस्तेमाल करते हैं। दोनों के माना कौन सी और कौन से होते हैं, लेकिन विच जो है वो 2 चीज़ों के लिए, 2 चीज़ों में से किसी एक चीज़ के बारे में सवाल करने के लिए होता है, और व्हाट जो है वो 2 से ज़्यादा चीज़ों के बारे में, जब हमें कौन सी और कौन से कहने होते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मज़ीद अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज के मुख्तलिफ टॉपिक्स को समझना चाहते हैं और इंग्लिश को सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।